स्वागत है आपका डिजाइन न्यूज के आज के एपिसोड में। पहली और बड़ी खबर सामने आ रही है। फारूक अब्दुल्ला बोले, पूर्व पीएम नेहरू के समय से भारत फलस्तीन के साथ, अब उनके लिए कोई आवाज नहीं। जानते हैं पूरी खबर। इजरायल और फलस्तीन सदर पर जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने एक बार फिर प्रतिक्रिया दी है। अफसोस तो इस बात का है कि हिंदुस्तान जो जवाहरलाल नेहरू के वक्त से फलस्तीन के साथ रहा है और फलस्तीन के लिए हर वक्त कहा है कि जो उन पर जुल्म हो रहा है उसको ख़त्म करो। यहूदियों को वहाँ बसाया गया 1917 में, अंग्रेज़ों ने साजिश की और फ़लस्तीनियों की ज़मीन उनको दे दी और वो बढ़ते गए और फ़लस्तीन की ज़मीन को और भी और काबू कर कब्ज़ा करने लगे। और जो वहाँ पे लोग हैं, एक अपार्टाइड का मामला है, जैसे साउथ अफ्रीका में थे, काले और गोरों में, वहाँ जो जुल्म वो मुसलमानों पे कर रहे हैं, मैं बयान नहीं कर सकता। अफसोस इस बात का है कि हम आज हिंदुस्तान में वो आवाज़ नहीं है जो उनके लिए ज़ोर से बोल सके। की तरफ से और अफसोस मुझे इस बात का है, सिर्फ लोगों ने, जिनको हमदर्दी है उस लोगों से, उन्होंने आवाज़ उठाई है। सरकार ने तो इजराइल का साथ दिया है। अफसोस तो मुझे इस बात का है। अगली खबर सामने आ रही है। अमित शाह का बेटा क्या करता है? वंशवाद से जुड़े सवाल पर भड़के राहुल गांधी। जानते हैं पूरी खबर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को कई मुद्दों पर अपनी राय जारी की। इस दौरान राजनीति में वंशवाद को लेकर उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पर सवाल उठाया। दरअसल राहुल गांधी ने सवाल किया कि बीजेपी उन पर वंशवाद की राजनीति का आरोप लगा रही है। इस सवाल के जवाब में राहुल ने पूछा कि अमित शाह का बेटा क्या करता है, राजनाथ सिंह का बेटा क्या करता है। Which party? What does Amit Shah's son do? What is he doing exactly? What does Rajnath Singh's son do? No, but I'm asking you the question. You're talking about dynastic politics. Last I heard, Amit Shah's son is running Indian cricket. So, please be objective. Look at the leaders in the BJP and ask yourself the question what their children are doing, and you'll find that many of their children, Anurag Thakur, many of their children are dynasties. अगली खबर सामने आ रही है। गांव निठारी 16 मर्डर, 16 फांसी, सीबीआई भी नाकाम। निठारी कांड के आरोपी बरी। जानते हैं पूरी खबर। कुछ नंबर कई दफा आपको चौंका कर रख देते हैं। साल 2004 भारत का सबसे चौंकाने वाला केस जिसने सबको हिलाकर रख दिया था, आज फिर और कितने ही दम तोड़ते केसों की तरह बंद हो गया है। दिल्ली से महज 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पर D5 की कोठी के करीब नाले में करीब 19 बच्चों की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई और पुलिस ने 19 FIR दर्ज की गई। नाले से जो सब बरामद किए, शुरू में 19 कंकाल बरामद किए गए। केस बड़ा होने और पब्लिक के रोष के बाद इस केस को सीबीआई को सौंपा गया। सीबीआई ने फॉरेंसिक रिपोर्ट के बाद 16 शव का पता चला। निठारी पुलिस से यह केस सीबीआई को सौंपा गया। सीबीआई ने निठारी पुलिस की 19 FIR में से 3 को रद्द कोर्ट से करवा दिया और अब उसे सिर्फ 16 केस की तफ्तीश करनी थी। सीबीआई ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में बताया कि ये जो D5 की कोठी है, ये मोनिंदर सिंह पंडेर की है, जिसे वो सिर्फ अपनी अय्याशी के लिए इस्तेमाल करता था। चार्जशीट में ये भी बताया गया कि सुरेंद्र कोहली ने कुछ बच्चों को काट कर उन्हें कुकर में पकाकर भी खाया था। सबसे बड़ी बात सामने यह आती है कि अगर पढ़ेर और सुरेंद्र कोहली दोषी नहीं है, फिर 16 शव मिले, उनका दोषी कौन है? क्या सीबीआई की टीम आरुषि केस को जैसे सॉल्व नहीं कर पाई, ऐसे ही इस केस में भी वे नाकाम रहेंगे? क्या होगा उन 16 परिवारों का जिन्होंने 2004 से कोर्ट के चक्कर लगाकर अपने बच्चों के इंसाफ की लड़ाई लड़ी है? अगली खबर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बोले, ERCP राजस्थान के लिए महत्वपूर्ण, हम 13 जिलों में जाकर जन जागरण अभियान चलाएंगे। जानते हैं पूरी खबर। राजस्थान के 12 जिले में कांग्रेस का ERCP जन जागरण अभियान का आगाज हो गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि ERCP राजस्थान के लिए महत्वपूर्ण है। ERCP को लेके केंद्र सरकार और मिस्टर शेखावत 4 साल राजनीति कर रहे हैं। हम मुद्दा बना रहे हैं,
हम कह रहे प्रधानमंत्री मोदी जी, आपने वादा किया था जयपुर के अंदर और अजमेर के अंदर, ERCP आपकी सरकार के वक्त में योजना बनी, हम उनको आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसको आप राष्ट्रीय परियोजना घोषित करो, जो आपने कहा था